आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। वसीम मजहर माइक पर। दोस्तों ये मुशायरा आपका है, आपने ये बज़्म सजाई है, आपने मेहनत। शायर को सुनिए, वसीम मजहर गोरखपुरी माइक पर अपने कलाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब का, मुश्ताक साहब का, बल्कि इस पूरी कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कम्मू भाई को आज के इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। मोहतरम अतीक अंदर साहब का ये जश्न है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूँ जो इस जश्न में शामिल हूँ। मोहतरम सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ और सीधे सीधे गजल का मतलब आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इजाजत है? तो ऐसे नहीं, आप जैसे इजाजत देते हैं एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दीजिए, मैं मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं बिलखुसूस। सुनिएगा। पाँव में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। मतलब अगर आपने भरपूर मुझे नवाज दिया तो यकीन जानिए कि मैं उसी ईमानदारी के साथ इस गजल को आप तक पहुंचाऊंगा जिस ईमानदारी से मुशावरा उधर के लोग हैं, चाहता हूं कि कोई मतलब सुनिएगा। नौजवान बेदार हो जाए, सुनिए आपका शायर आपके में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। पाँव में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। पाँव में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। अच्छा मतलब है, अच्छा मतलब है। खुद ब खुद प्यास। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं हाजिर खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। क्या अच्छा मतलब। पढ़ते रहो वसीम मजहर। इसमें बिल्कुल नया कलाम है, इसलिए मुझे डायरी निकालनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, मुझे मतलब से एहसास हो गया कि मेरा कोई भी शेर जाया नहीं होगा। बिल्कुल आपका हुक्म सराखों में फिर पढ़ता हूँ। पाँव में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। पाँव में अज़्म की आग जो हो भरी तो मुकाबिल में सहरा नहीं आएगा। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। मैं एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूँ बिलखुसूस। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठा तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बाएं जानिब जो लोग बैठे हैं, खुसूसी पीछे जानिब जो लोग बैठे हैं, चाहता हूं कि उनकी भी शमूलियत हो जाए इस शेर में। बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूं, मुआवजा फरमाइएगा। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। एक ज़ईफ़ा से परधान कहने लगा कब तलक यूं ही बैठी रहेगी यहाँ। एक ज़ईफ़ा से परधान कहने लगा कब तलक यूं ही बैठी रहे। परदेश में बस गया लौट कर तेरा बेटा नहीं आएगा।
बहुत अच्छे भाई, क्या मंजर खींच रहे हो भाई। अरे वाह वसीम मजहर वाह। लौट कर तेरा बेटा नहीं आएगा। वाह भाई वाह, ये कहानी घर घर की है। जो लोग परदेश जाते हैं परदेश में ही बस जाते हैं। मेरी माँ और बहनें भी यहाँ तशरीफ रखती है, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ बिलखुसूस। फिर पढ़ दूं तो एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दे, मैं फिर पढ़ता हूँ। एक ज़ईफ़ा से पैठान कहने लगा, कब तलक यूं ही बैठी रहेगी यहाँ। एक ज़ईफ़ा से पैठान कहने लगा, कब तलक यूं ही बैठी रहेगी यहाँ। करके शादी वो परदेस में बस गया, लौट कर तेरा बेटा नहीं आएगा। बहुत अच्छे वसीम। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी दुआएं लेते हुए ये शेर बिल्कुल पहुंचा रहा हूं। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। एक मशवरे के तौर पर यह शेर आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे इस पर कि तुम तो अमरीकी डॉलर की उम्मीद में दीन को बेच कर कुछ नहीं पाओगे। तुम तो अमरीकी डॉलर की उम्मीद में दीन को बेच कर कुछ नहीं पाओगे। रब की रहमत पे कुछ तो भरोसा करो, आसमानों से क्या क्या नहीं आएगा। रब की रहमत। बहुत अच्छे भाई, क्या क्या, अरे भाई क्या क्या मंजरनामा पेश कर रहे भाई। तुम तो अमरीकी डॉलर की उम्मीद में, तुम तो अमरीकी डॉलर की उम्मीद में दीन को बेच कर कुछ नहीं पाओगे। रब की रहमत पे कुछ तो भरोसा करो, आसमानों से क्या क्या नहीं आएगा। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। और ये शेर गजल का आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां जहां तक लोग सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मुलाजा लगा। आएगा। कम्मू भाई ये शेर फरमाए कि माँ की जो बदुआ तुझको लग जाएगी, माँ की जो बदुआ तुझको लग जाएगी, तेरे पैरों में जंजीर पड़ जाएगी। बहुत अच्छे। मेहनत करे लाख कोशिश करे, तेरे हाथों में पैसा नहीं आए। भाई वसीम मजहर माइक पर हैं, मैं देख रहा हूँ कि अशरफ जमाल साहब की दुआएं मिल रही हैं, हमारे उस्मान गनी साहब दुआओं से नवाज रहे हैं, हमारे प्रधान जी एकदम मुस्तकिल तौर पर दुआएं दे रहे हैं। ये नौजवान तबका जो इधर बैठा है वो इसलिए ताली नहीं बजा रहा है कि बड़े ही संजीदे मसले पर शायरी में गुफ्तगू हमारे वसीम मजहर कर रहे हैं, लेकिन जब बंद मुकम्मल हो जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिए। एक बार जोरदार ताली वसीम मजहर के लिए, नहीं मुझे याद है का नुमाइंदा शायर। बहुत शुक्रिया
आपकी बहुत बहुत है। मुझे याद है मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ मेरे दोस्त मिले और उन्होंने कहा कि वसीम भाई इश्किया पढ़िए, तो आपकी फरमाइश भी इंशाल्लाह पूरी करूंगा वक्त रहा तो, लेकिन ये बिल्कुल संजीदा कलाम है और बहुत नहीं आएगा। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। एक बड़ा मासूम सा बच्चा है जो अपने गरीब बाप से एक फरियाद करता है। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा, उसको शेर बनाने की कोशिश की है। बिलखुसूस सुनिएगा। खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। आपने तो कहा था कि कल आएगा, आपने तो कहा था कि कल आएगा। आज भी हाथ खाली चले आए हैं। आपने तो कहा था कि कल आएगा, आज भी हाथ खाली चले आए हैं। मेरे पापा बता दीजिए ये जरा, क्या कभी मेरा पछता नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जोरदार तालियां वसीम मजहर के लिए आनी चाहिए। अनवारुल हक साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, शेख अब्दुल्ला साहब अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। अब तमाम बुजुर्ग जो वहाँ पे बैठे उनकी दुआएं भी आ रही हैं। वाकई बहुत संजीदा गुफ्तगू, ऐसा एक मंजरनामा पेश किया जा रहा है कि बहुत से गरीब घरों में ऐसा देखा गया है। वसीम मजहर खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। आपने तो कहा था कि कल आएगा, आज भी हाथ खाली चले आए हैं। आपने तो कहा था कि कल मेरे पापा बता दीजिए ये जरा, क्या कभी मेरा पछता नहीं आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। मोहतरम इमरान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। एक जिस तरीके से भी हो सकती है गरीबों की मदद करते हैं, बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं एक शेर, गजल का आखिरी शेर उनकी नज़्म करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि सभी हजरात इस शेर में शिरकत करें। इजाजत है ना? खुद ब खुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद ब खुद चल के दरिया नहीं आएगा। बिजली पानी सड़क ख्वाब बन जाएंगे, बिजली पानी सड़क ख्वाब बन जाएंगे। सिर्फ फाइल में ही बंद रह जाएंगे। बिजली पानी सड़क ख्वाब बन जाएंगे, सिर्फ फाइल में ही बंद रह जाएंगे। जीत जाएगा जब इलेक्शन यहाँ, लौट कर फिर वो नेता नहीं आएगा। जीत जाएगा जब भी इलेक्शन यहाँ, लौट कर फिर वो नेता नहीं आएगा। मोहतरम अतीक अंजर साहब का ये जश्न, हम सब इस जश्न में शामिल हैं। मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, शबीना अदीब साहिबा,
भाई मैं बहुत शुक्रगुजार। जितने भी शोरा कराम यहाँ डाक्स पर मौजूद है, मैं सच बताऊं ये मेरे सभी बुजुर्ग हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा है वसीम मजहर भाई पर गोरखपुर का शायर है, नौजवानों के दिल में धड़कता है और आज मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्गों ने भी उसे अपना लिया, बहुत सारी दुआएं पी। मैंने सच बताऊं तो मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही को देख के सीखा है और आप ही को परोसने की कोशिश करता हूँ। मक्ता बिलखुसूस जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है मक्ता पढ़ रहा हूँ। मक्ता बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूँ, लिहाजा फरमाइए। खुद बखुद प्यास बुझती नहीं दोस्तों, खुद बखुद चल के दरिया नहीं आएगा। ऐ बसी में हजी कुछ खुशी चाहिए, जिंदगी में अगर कुछ सुकून चाहिए। ऐ बसी में हजी कुछ खुशी चाहिए, जिंदगी में अगर कुछ सुकून चाहिए। तुम बुजुर्गों से आदाब सीखो जरा, वरना कोई सलीका नहीं आएगा। जिंदाबाद सीखो जरा, वरना कोई सलीका नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। मुझे थोड़ा सा डर ये था कि पता नहीं आप कैसा सुनेंगे, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने ये बता दिया कि आप सब शायरी की हिफाजत करने वाले लोग हैं, आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आखिर में एक नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आपने अभी तक सुना है, मैं चाहता हूँ कि इस नज्म में भी जी हाँ बिल्कुल उनकी फरमाइश मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक नज्म जो इन दिनों मैं पढ़ रहा हूं जिसका उन्वान है माँ, वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बहुत अच्छा। इजाजत है भाई? तो एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए, वो नज्म आप तक पहुंचाता हूं। ख्वाब में आकर मुझको खिलाए लड्डू मोती चूर के, मजा आएगा इंशाल्लाह, जुड़िएगा नज़्म से। ख्वाब में आकर मुझको खिलाए लड्डू मोती चूर के, मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। ख्वाब में आकर मुझको खिलाए लड्डू मोती चूर के, मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। पहला बंद इस नज्म का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, खास तौर पे मेरे बाएं जानिब जो लोग, अगर आपकी भी दुआएं मुझे मिल गई तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना आज सार्थक हो गया, सफल हो गया। पेश करता हूं बिलखुसूस बंद पहला इस नज्म का, सुनिएगा। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के, नींद आती है पंख पसारे आंखों में भर जाती है। नींद आती है पंख पसारे आंखों में भर जाती है। लोरी धीमे धीमे सुर में काम बड़ा कर जाती है। लोरी धीमे धीमे सुर में काम बड़ा कर जाती है। सारी मेहनत मेरी माँ की ऐसे में तर जाती है। सारी मेहनत मेरी माँ की ऐसे में तर जाती है। जो आकर के मुझको सताए तोहमत उसके सर जाती है। उसके निवाले यूं लगते हैं जैसे टुकड़े नूर के। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। मेरी
अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। बहुत वसीम मजहर। भाई उस्मान गनी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, हमारे औसाफ भाई रखते हैं, महेंद्र राव जी तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं वसीम तक पहुँच रही हैं। बहुत शुक्रिया कम्मू भाई की मोहब्बतें मुझे मेरा हौसला बड़ा पढ़ता हूँ, सुनिएगा तो इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती। देखिए आप जब खामोश हो जाते हैं तो सच बताऊं शायर डर जाता है, तो आप इतना खामोश ना रहिए। एक बार तालियां बजाकर बताइए कि आप सब अभी जिंदा दिल लोग हैं। सुनिएगा। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। नज्म का दूसरा बंद बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। जब भी आए कोई मुसीबत छाँव घनी वो देती है। जब भी आए कोई मुसीबत छाँव घनी वो देती है। रोता हूँ मैं जब भी बिलख कर मुझको खुशी वो देती है। रोता हूँ मैं जब भी बिलख कर मुझको खुशी वो देती है। गर्मी में जब धूप सताए मुझको नमी वो देती है। गर्मी में जब धूप सताए मुझको नमी वो देती है। मुरझाया चेहरा हो अगर तो मुझको हंसी वो देती है। मुरझाया चेहरा हो अगर तो मुझको हंसी वो देती है। बहलाने के खातिर मुझको ख्वाब दिखाए हूर के। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। मेरी अम्मा लोरी सुनाए चंदा मामा दूर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आप सबकी। कुछ फरमाइशें हैं, मैं चाहता हूं कि वो फरमाइशें 2-4 मिनट और लूंगा आपका, वो वापस इजाजत है ना? सुनिएगा, एक मतला 2 शेर आप सुनाता हूं। या अय्युहल इंसान जरा होश में आना। बिलखुसूस गजल का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। या अय्युहल इंसान जरा होश में आना। या अय्युहल इंसान जरा होश में आना। या अय्युहल इंसान जरा होश में आना। इंसान जरा होश में आना। कहता है ये कुरान जरा होश में आना। कहता है ये कुरान जरा होश में आना। माइक आवाज खींचने लगा है तो मैं चाहता हूं कि जैसा शुरू में था अगर वैसे ही सेटिंग कर देंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी माइक आवाज खींच रहा है। या अय्युहल इंसान जरा होश में आना। 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 कहता है ये कुरान जरा होश में आना। कहता है ये कुरान जरा होश में आना। पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। हजरत आज का ये मुशायरा कौमी एकता के नाम है और जिस नज्म की फरमाइश है कम्मू भाई की और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हैं वो सीधे सीधे वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि वही माहौल बनाए। एक बार तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें, वो नज्म आप तक पहुंचा रहा हूँ, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान। यही है मेरा हिंदुस्तान।
यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। इस नज़्म का पहला बंद पढ़ता हूं, बिलखुसूस जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं, मेरे दाएं मेरे बाएं, बिलखुसूस आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जरा जरा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान।